Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope all of you will be fine. Today we are going to start lecture number 17 of complex analysis. In this lecture, we are going to start with complex exponential functions. Now, what are exponential functions? Exponential functions are the functions, अगर आप real की बात करें, in which variable occurs in exponent, कि जब आपके पास रियल वेरिएबल एक्सपोनेंट बन जाए, किसी भी चीज़ की पावर में आ जाए, तो हम उसको रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। सेम इज़ द केस विद कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कि इफ़ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल अक्कर एज एक्सपोनेंट पावर्स में आ जाए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लाइक द फंक्शन e power z, function e power z, that is equal to e की पावर x cos of y प्लस आयोटा e की पावर y sin of y। ये कैसे आया है पोलर फॉर्म इसकी, कि जब आप क्या करते हैं, z को x प्लस आयोटा y लिखते हैं और e की पावर आयोटा थीटा फॉर्म का जो फॉर्मूला है वो आप खोलते हैं, तो ये e की पावर x cos ऑफ y प्लस आयोटा e की पावर y sin ऑफ y फॉर्म में आ जाता है। इसका कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एनालिटिसिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन मीन्स एनालिटिसिटी ऑफ e पावर z, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर z इज इंटायर फंक्शन। क्या है, इंटायर फंक्शन है। इट मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एनालिटिक all the complex number all over the complex plane, and its derivative is d over dz of e power z is equal to e power z itself. Next is modulus, argument and conjugate of exponential function. Now as we know that e power z is equal to e power x plus iota y, in place of z we put the values x plus iota y. This has become e की power x dot e की power iota y. Now e की power x आपके पास रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया, एंड e पावर iota थीटा या iota y that is equal to cos of y plus iota sin of y is equal to r cos of y प्लस आयोटा साइन ऑफ वाई। ई की पावर एक्स को आप रेडियस के तौर पर भी लिख सकते हैं, ले सकते हैं, वेयर यहाँ पर हमारे पास आर जो है वो क्या लिया है, ई की पावर एक्स है, मीन्स रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन रहा है, एंड थीटा इज इक्वल टू वाई प्लस 2n पाई फॉर n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। नाउ यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा देख लें कि y जो है हमारे पास एक एंगल दिया गया है, बट यहाँ पर जो थीटा को उसने डिफाइन किया गया है दैट इज y प्लस 2n पाई। नाउ वाई दिस 2n पाई, 2n पाई ऐड किया गया है। यू आर वेरी फेमिलियर दैट cos एंड साइन फंक्शन जो हमारे पास है ये पीरियोडिक फंक्शंस हैं और इनका जो पीरियड है वो 2 पाई है। नाउ फॉर जनरल सोल्यूशन हम n को साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2n पाई, एंड n की वैल्यू 0 होगी तो थीटा इज इक्वल टू वाई आ जाएगा, n इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n के लिए आपके पास ये पीरियोडिक फंक्शंस है, तो इसलिए मुख्तलिफ वैल्यूज देता जाएगा, वेयर r इज मॉडुलस एंड थीटा इज आर्गुमेंट ऑफ w। नेक्स्ट इज periodicity. Now what is periodicity? The complex exponential function e power z is periodic with pure imaginary period 2 pi iota. Now what is the period of exponential function? That is 2 pi iota. It is periodic because it involves
sin theta and cos theta functions which are periodic, i.e. e power z is equal to e power x plus iota y, that is equal to e power x dot e power iota y e power iota theta is equal to cos of theta plus iota sin of theta. यहाँ पर y है तो ये आ जाएगा cos of y plus iota sin of y due to the involvement of cos and sin function because they are periodic of period 2 pi, so exponential function e power z is periodic function. Remark, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि the real exponential function is not periodic. e की पावर x है, e की पावर y है, वो हमारे पास क्या होते हैं, रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं वो पीरियोडिक नहीं होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। क्लियर? इट मीन्स यहाँ से ये भी रिजल्ट आप ध्यान में रखिएगा कि जो रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा उसकी एक यूनिक वैल्यूज होंगी, बट फॉर कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन you will get a family of solutions because of their periodicity. Then is fundamental region of complex function, complex exponential function. What is the fundamental region? The infinite horizontal strip. क्या है जी हमारे पास? horizontal strip है x is greater than minus infinity and less than infinity. Means horizontal strip कहाँ से कहाँ तक? minus infinity to plus infinity, and y vertical strip जो है minus pi to less than or equal to pi is called fundamental region of exponential function. Next is natural logarithm in real analysis. Now what is natural logarithm in real analysis? In real analysis the natural logarithm function ln of x is often defined as an inverse function of the real exponential function. कि लॉगरिथमिक फंक्शन और रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन रियल एनालिसिस में अगर आप बात करेंगे तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्सेस होंगे. सो ई की पावर एक्स मीन्स जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इन रियल एनालिसिस ई की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दोनों तरफ से अगर आप नेचुरल लॉग लेंगे इसका तो ये आ जाएगा ln ऑफ ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ वाई. ln नेचुरल लॉग एंड ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन और नेचुरल लॉग जो हैं ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इनवर्सेस हैं तो कैंसिल कर देंगे. दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू ln ऑफ वाई आ जाएगा हमारे पास. सो रियल एनालिसिस में आपने याद रखना है कि कौन कौन से लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल रियल फंक्शंस क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सेस के तौर पर लिए जाते हैं. नाउ देयर इज अ रिमार्क, रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज 1 to 1 ऑन इट्स डोमेन आर. के रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, 1 to 1 है. व्हाट डज इट मीन? 1 to 1 मीन एक स्पेसिफिक इनपुट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक आउटपुट होगी. क्लियर? बट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज नॉट 1 to 1 ऑन इट्स डोमेन. क्यों? क्योंकि ये पीरियोडिक हैं तो वैल्यूज चेंज करते जाएंगे तो ये अपनी जो है ना रिपीट करेंगे आफ्टर ए स्पेसिफिक नंबर, अपनी जो आउटपुट है उसको रिपीट करना शुरू कर देते हैं. देन इज कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन. नाउ व्हाट इज कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन? द कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन ln ऑफ z इज डिफाइंड एज. नाउ लॉगरिथमिक की बात आ रही है. द कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन ln ऑफ z is defined as ln of z is equal to log of z mod to the base e plus iota argument of z. दो चीजें यहाँ पर हैं, log of z mod के z mod का आपने log लेना है with base e plus iota into argument of z. इस तरह से आप जो कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन है इसको आप डिफाइन करते हैं. देन इज प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम्स. नाउ यहाँ पर दो चीज़ें होंगी, प्रिंसिपल वैल्यू है और कॉमन वैल्यूज़ हैं, तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आज के लेक्चर को यहीं हम रोकते हैं. वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब
ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच।